अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं ज़ीशान अहमद खान और आप देख रहे हैं हम सबका चैनल एवरीथिंग यू वांट। तो दोस्तों, आज आप लोगों के लिए मैं इंतहाई अहम वीडियो लेके आया हूं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आईडीएम को किस तरह क्रैक करते हैं, यानी जब वो एक्सपायर हो जाता है तो उसको किस तरह से ठीक करते हैं। बाज़ लोग कहते हैं कि इस पर हम विंडोज़ दोबारा से इंस्टॉल करेंगे तो ये ठीक होगा, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आप इसको 2 मिनटों में ठीक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे और इसी के बारे में मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को तरीका बताता चलूँगा। इसमें मैं डाउनलोड करने का तरीका और उसके बाद उसको क्रैक करने का तरीका इसी वीडियो में बताऊँगा। तो सबसे पहले आप मेरा आईडीएम चेक कर लें कि ये एक्सपायर हो चुका है। गाइस, ये देखें, ये एक्सपायर हो चुका है। इसके बाद मैं यूट्यूब पे भी दिखा दूं कि ये किसी भी साइट से या यूट्यूब से डाउनलोड नहीं करता। तो ये देखिए गाइस कि जब मैं डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ तो ये नोटिफिकेशन या ये विंडो खुल के आती है। इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर हैज बीन रजिस्टर्ड फॉर 30 डेज, ट्रायल पीरियड इज ओवर एंड आईडीएम इज एक्सपायरिंग। मतलब ये कि आपका आईडीएम 30 दिन पूरे कर चुका है और इसके बाद आपका आईडीएम एक्सपायर हो चुका है। तो गाइज, हमने आईडीएम कहाँ से डाउनलोड करना है, इसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को तरीका भी बताता चलता हूँ। तो हम खोलेंगे गूगल क्रोम को। यहाँ पर हम प्रेस करेंगे कंट्रोल शिफ्ट एन ताकि इसमें इनकॉग्निटो मोड खुल जाए। इसका मकसद ये है कि अगर हम यहाँ पर इस लिंक को खोलें और आपका आईडीएम एक्सपायर हो चुका है तो ये यहाँ से डाउनलोड नहीं होगा। ये अगर मैं डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ तो ये फिर मुझे आईडीएम के एक्सपायर का मैसेज देगा और ये यहाँ से डाउनलोड नहीं होगा। देखा आप लोगों ने गाइस। तो इसके लिए हम इनकॉग्निटो मोड खोलते हैं। इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट एन। इसके बाद ये लिंक हम यहाँ पर पेस्ट करेंगे और यहाँ से डाउनलोड करेंगे आईडीएम को। इसका हम लोकेशन देंगे और ये डाउनलोड हो चुका है। अभी हम आते हैं यहाँ पर, इसको हम एक बात आप लोग ज़हन नशीं कर ले कि जब आप कोई भी चीज़ क्रैक करें तो उसके लिए आपका एंटीवायरस का बंद होना लाजमी है। यानी कि आपका जो एंटीवायरस है उसको आप डिसेबल कर दें कुछ वक्त के लिए। मैं अपने विंडोज सिक्योरिटी को फ़िलहाल के लिए डिसेबल करता हूँ। इसका तरीक़ाकार ये है कि हम इस पर डबल क्लिक करेंगे। जब ये विंडो खुल जाए तो हम यहाँ पर वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद मैनेज सेटिंग्स और इसको ऑफ कर देते हैं। एंटीवायरस को बंद करने के बाद हम इसको एक फोल्डर में एक्सट्रैक्ट करेंगे। फोल्डर बनाने का मकसद ये है कि ये सारी फाइलें एक ही फोल्डर के अंदर एक्सट्रैक्ट हो जाए। उसके बाद हम पेजेस में जाएंगे और पेजेस में आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको देख ले। आप यहाँ से माई कंप्यूटर पे या दिस पीसी यहाँ पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में अगर आप जाएं तो यहाँ पर सिस्टम टाइप पे अगर आप देखें तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आपको दिखा देगा कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम या विंडोज़ कौन सी बिट की है, 32 बिट की है या 64 बिट की। तो मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम 64 बिट का है। तो यहाँ पर हम इसको ओपन करेंगे, इसको डबल क्लिक। इसका पासवर्ड है 123। इसको मैं इंस्टॉल करूँगा। फिनिश।
और अब हम देखेंगे कि हमारा IDM क्रैक हुआ कि नहीं। सबसे पहले हम आइकन को खोलेंगे, उसके बाद हम वेबसाइट में जाके इसको चेक करेंगे। माशाल्लाह, ये तो ठीक हो गया है। अभी हम वेबसाइट में जाके किसी भी साइट में हम देखेंगे कि ये ठीक हुआ कि नहीं। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये वीडियोस क्वालिटी आ गई, तो मैं इस पे क्लिक करूँगा और उसके बाद देखो स्टार्ट डाउनलोड पे क्लिक करूँगा कि डाउनलोड होगा या नहीं। तो ये माशाल्लाह ये तो बिल्कुल ठीक हो गया है, जैसे कि पहले की तरह था। तो दोस्तों, अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, और जिन दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।